नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पुष्पा चौहान ब्लॉग में। तो आप सभी लोग ऐसे ही ब्लॉग में बने रहिए और देखिए ब्लॉग में क्या क्या होता है। तो हम दिखा रहे हैं, ये हमारा मायका है। हमारे हैं अपने मायके में, क्योंकि हमारी भतीजी का मुंडन है। तो हम लोग तैयारी कर चुके हैं वहाँ जाने के लिए। खलीलाबाद समय माता के स्थान पे वहाँ ही मुंडन होगा। तो यहाँ बर्तन वर्तन सारा सामान पिकअप के ऊपर रखा गया है। और बच्चे लोग देखिए यहाँ पीछे चढ़कर मौज मस्ती कर रहे हैं। ये हमारा घर है जहाँ हम बड़े हुए, पढ़ाई लिखाई किए और यहाँ से अरे शादी यहीं से हुई है। तो यही हमारा घर है। वो हमारी चाची है, हमारी चाची की लड़की है। तो हम लोग तैयार हो चुके हैं और हम लोग देखिए आ गए हैं यहाँ खलीलाबाद समय माता के मंदिर में आ गए हैं। जहाँ यहाँ पर जहाँ है कि भंडारा वंडारा होता है, जहाँ कढ़ाई चढ़ाया जाता है, कथा होता है। तो कथा भी सुनना था भाभी को और कढ़ाई भी चढ़ाना था और मुंडन भी था। तो इधर भंडारे की व्यवस्था हो रही है। यहाँ एक लोग कढ़ाई की व्यवस्था कर रही हैं कढ़ाई चढ़ाने के लिए, और यहाँ कथा हो रहा है। कथा में हमारी भाभी बैठी हैं और हमारे भाई हैं। हमारी भतीजी नित्या गोद में बैठी है हमारी भाभी के। तो कैमरामैन को ये और नहीं, एक छोटा सा बच्चा था, उसी को हम मोबाइल पकड़ा दिए थे कि आप थोड़ा थोड़ा क्लिप बढ़िया से बना दीजिएगा। तो अच्छे से नहीं बनाए हैं, लेकिन फिर भी कोशिश तो अच्छा ही किए हैं। और इधर देखिए पूड़ी बेला जा रहा है, लड़कियां पूड़ी बना रही हैं। और उधर हमारी बड़ी वाली भाभी हैं जो सब्जी और पूड़ी उड़ी बना रही हैं। और यहाँ देखिए कितनी संख्या में भीड़ है। सब लोग सारे श्रद्धालु लोग यहाँ पर आए हैं माता जी के दर्शन के लिए। माता जी का बहुत मान्यता है यहाँ पे। देखिए कितने लोग कथा कराही कर रहे हैं यहाँ पे। कितनी संख्या में भीड़ है, कितने लोग हैं। सारा हाल बड़ा भरा हुआ था एकदम, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत सारे लोग थे और श्रद्धालुओं को तो एकदम भीड़ ही लगी थी वहाँ मंदिर में भी। तो यहाँ सब कुछ हो रहा है। यहाँ का नज़ारा देखिए, मंदिर कैसे कैसे है, कहाँ ये है रास्ता बाहर निकलने के लिए। यही रास्ता बाहर जाता है। उसके बाद आगे माता जी का मंदिर है जहाँ पे माता जी विराजमान है। ये सीढ़ी है जो छत पर जाती है। ये रास्ता है जो बाहर जाता है। तो ये बाहर का रास्ता हम दिखा रहे हैं, बाहर कैसे जा रहे हैं। और फिर अंदर आए हैं घूमकर, वहीं से दिखाकर। अंदर आने के बाद देखिए ये हमारे पापा है, हमारे बहन ये हमारा भतीजा है, हमारे भाई का लड़का, जो मेरा भाई बड़ा वाला है। और देखिए कितनी भीड़ है। हमारी चाची हैं, जा रही हैं। और उधर देखिए हमारी सिस्टर लोग पूड़ी तैयार कर रही हैं। इधर हमारे हस्बैंड जी हैं, आलू छील रहे हैं। उधर हमारी भाभी पूड़ी छान रही हैं। और सब लोग देखिए कितने खुश हैं। सब लोग बहुत अच्छे से एंजॉय किए। हम लोग बहुत मौज मस्ती किए हैं वहाँ पे, हंसी मजाक, और माता जी का दर्शन भी हुआ और सब लोग बहुत एंजॉय किए। कभी हमको टाइम ही नहीं मिल पाता है कि कहीं ऐसे जगह पे जाएं, एंजॉय करें। तो भतीजी का मुंडन पड़ गया, तो उसी बहाने हम लोग एंजॉय भी कर लिए, घूम भी लिए और मुंडन भी हो गया। हमारे हस्बैंड जी देख रहे हैं। इधर नित्या के मम्मी के सिस्टर लोग आई हैं, सब लोग वही लोग हैं। तो अब देखिए मुंडन में यहाँ आ गए हैं सब लोग। नित्या का मुंडन हो रहा है। देखिए हम बैठे हैं, सब लोग पैसा डाल रही हैं। इधर नगारिन भी आ गई हैं, 4-5 लोग आ गई थी। सोहर गा रही थी, गाना बजाना हो रहा था उनका। लेकिन ये वॉइस हम काट दिए इसलिए क्योंकि बहुत शोरगुल हो रहा था। अच्छे से आप लोग देख नहीं पाते, इतना तेज़ उसमें शोर हो रहा था कि अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए वॉइस हम निकाल दिए और ये अपना खुद का वॉइस डाल दिए। देखिए पैसा तो बहुत मिला था, ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन तब भी एक हिसाब से सब लोग पैसा दी थी, सब लोग पैसा दी थी।
ये बात नहीं है कि पैसा नहीं मिला था, पैसा बहुत मिला था। और नाक की नथुनी थी भी मिला था हमारी भाभी से। हमारी भाभी 1000 रुपये और नाक की नथुनी अपने खुद डाली थी और नाव को अलग दी थी। और सब लोग तो अलग अलग से पैसा अपना लाए थे, दी थी। कपड़ा तो नित्या का कपड़ा तो इतना हो गया था कि मानो 2 बैग भर गया था। नित्या की मम्मी रख कर 2 बैग में लाई उसका कपड़ा और पैसा सब कुछ। सब लोग बहुत अच्छी हैं, उसकी मायके की भी लोग और यहाँ हमारे यहाँ के लोग भी, सब लोग बहुत कपड़ा पैसा सब लोग लाई थी, दी थी। तो अब देखिए नित्या अभी तो डर रही है, देख रही थी सबको कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा बाल क्यों निकाला जा रहा है। वो परेशान थी, बहुत दुखी थी और रो भी रही थी। लेकिन उसकी मम्मी किसी तरह से पकड़ कर उसका बाल निकलवाई। बाल निकालने के बाद उसको तो बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि उसको अपने बालों से बहुत प्यार था। रो रही थी। देखिए कैसे कैसे वो देख रही है कि हमारे साथ आज क्या हो रहा है। उसका बाल पूरा निकल जा रहा है। नहीं तो उसी में वो गेटिस लगाती थी, क्लिप लगाती थी, उसको इधर उधर करके चोटी बनवाती थी। अब कैसे बनवाएगी। ये नगारिन है, सब लोग गाना गा रही हैं, सोहर वहर गा रही हैं, पैसा मांग रही थी। पता नहीं कहाँ से तुरंत ही सब लोग आ गई। जैसे वहीं पर इधर उधर सब लोग देखते रहती हैं कि कहाँ मुंडन हो रहा है, कौन क्या करने जा रहा है, तुरंत एकदम तैयार। उन लोगों की यही कमाई है, यही पूरा दिन यही कर कर सब लोग कमाती हैं, खाती, अपना पेट पालती हैं। तो हम धीरे धीरे अपना पैसा सारा सब कुछ निकाल लिए, क्योंकि आंचल में बाल भी था, उसी में पैसा था, तो पैसा हम निकाल रहे थे धीरे धीरे कि सब निकाल कर पैसा रख लें। क्योंकि वहाँ नगारिन थी, बार बार हमको पैसे के लिए जिद कर रही थी कि हमको इतना चाहिए उतना चाहिए। 501 रुपये मांग रही थी, ना वो अलग 501 रुपये मांग रहा था। लेकिन किसी तरह से 100-200 सबको देकर वहाँ से हटा दिए हम। अभी देखिए वहाँ नाक की नथनी और पैसा हम अपने बैग में रखने जा रहे हैं। नाव बार बार कह रहे हैं हमको पैसा दे दीजिए, पैसा दे दीजिए। उनको पैसे की पड़ी थी कि हमको इतना पैसा मिला है, किसी तरह से हम 501 रुपये उनको दे दें। 501 रुपये हमसे लेंगे और सबसे लेंगे, उनकी तो एकदम वाह वाह है। लेकिन हम 501 रुपये नहीं दिए थे उनको। हमारे पापा बाहर मुंडन का सब उनको दे दिए थे पैसा, हमारी मम्मी भी दे दी थी। ₹50 में तो उनका मुंह ही टेढ़ा हो गया था, तो 101 रुपये दिए, तब उनका मूड कुछ सही हुआ। नगारिन को सबको हम अलग से दिए। पैसा रख लिए। अब ऐसे ही बैठे थे, जो बाकी थी सब लोग लाकर दे रहे थे। ये नित्या की नानी है, जो नगारिन को देने के लिए खुला मांग रही थी। तो हम बोले उनको मत दीजिए, हम दे दिए थे पहले ही सबको, मना कर दिए, नहीं उनको देने दिए। एकदम सब लोग परेशान कर दी थी। वहाँ से हम सोच रहे थे किसी तरह से उसका बाल पूरा निकल जाए, किसी तरह वहाँ से निकलें, क्योंकि सब लोग एकदम घेर के एकदम खड़ी थी। पता नहीं कहाँ से इतनी नगारिन आ गई। हम लोग तरकुलही माता के स्थान पे गए थे, तो वहाँ इतना ज़्यादा सब लोग नहीं जुटी थी जितना यहाँ पर जुट गई थी। इकट्ठा हो गई थी, एकदम परेशान कर रही थी पैसे के लिए। नाव तो इतना थे कि पूछिए मत। कोई इधर से कह रहा था आइए हम मुंडन कर दें, कोई उधर से, एकदम परेशान ये लोग भी कर दिए थे। तो आप लोग ऐसे ही ब्लॉग में बने रहिए, बोर मत होइए और देखिए आगे क्या क्या होता है।
ये जो हम साड़ी पहने हैं यही मीशो से हम परचेज़ किए थे। हम परचेज़ किए थे तो डर लग रहा था कि कोई ख़राब ना आए, क्वालिटी भी कोई बेकार ना हो, लेकिन क्वालिटी बेकार नहीं थी, क्वालिटी भी अच्छी थी और सब कुछ ठीक ठाक था। सब कुछ ठीक ठाक था और एकदम बढ़िया था। साड़ी अच्छी लग रही थी देखने में, लाल थी लेकिन अच्छी लग रही थी। हमको जो कलर पसंद था वो आया ही नहीं, जो आया सो पहन कर हम आए। इतनी बार इधर उधर जाना पड़ता है तो हमेशा बदल बदल कर कितना जाए कोई। यही आसान रहता है, मीशो से ऑनलाइन कर देते हैं, मंगा लेते हैं, पहन कर चले जाते हैं, काम ख़त्म। बार बार कोई मार्केट कितना करे जाकर। तो वहाँ बैठे थे, हम उठ कर जा रहे थे, लेकिन वो ना बोल रहा कि यहीं पर बैठे रहिए, आपको उठ कर जाना नहीं है जब तक पूरा बाल निकल नहीं जाता है सर से। तो मैं यहीं पर बैठी थी, इसीलिए जा नहीं रही थी। यहाँ मेला देखिए कितना अच्छा से लगा है, बहुत बढ़िया से मेला लगा था, लेकिन सामान तो बहुत महंगा महंगा था। चूड़ी कंगन सब कुछ एकदम महंगा था। इससे बेहतर तो आगे वहाँ खलीलाबाद बाईपास के पास मिलता है अच्छा अच्छा सामान, और थोड़ा सस्ता भी रहता है। लेकिन यहाँ मेले में तो आग लगी थी, कोई सामान लेने का मन ही नहीं कर रहा था। अब मुंडन हो गया, हम लोग जा रहे हैं माता जी का दर्शन करने और हलवा पूड़ी